लेकिन इनके उम्मीदवारी मात्र से राष्ट्रीय जनता दल जो इनका उम्मीदवारी घोषित किया, इनके उम्मीदवारी मात्र से आज दिनेश सिंह घर घर घूमना शुरू कर दिए। यहाँ के पूर्व विधायक और आपके सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, सोनू जी, राम पुकार बाबू और तमाम मुखिया जी, जय हम लोगों के प्रतिनिधि हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा इनको टिकट दिया गया। सिर्फ इस बात के लिए टिकट दिया गया कि मुजफ्फरपुर में जनप्रतिनिधियों की कोई चुनाव जीत के जाने वाले जो व्यक्ति थे, कोई इज्जत और कोई सत्कार नहीं कर पाते थे। कैसे उनसे मुक्ति दिलाया जाए, शंभू बाबू को इसी बात के लिए टिकट दिया गया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि जय पंचायत में घूमने का भी मौका मिला है। और आई के तमाम पंचायतों में कहीं 14 वार्ड सदस्य हैं तो वहाँ एक पंचायत समिति के माननीय सदस्य हैं, एक मुखिया जी हैं तो 16, जहाँ पे 15 माननीय वार्ड के सदस्य जी हैं वहाँ 2 माननीय पंचायत समिति के सदस्य, एक मुखिया। A to Z गण के लोगों से भेंट होने का काम हुआ और लोगों के चेहरे से और बातों से ऐसा भरोसा हमको हो रहा है कि एक एक वोट इनके झोली में जाना है। आपको एक बात का हम आश्वस्त करा देना चाहते कि शंभू बाबू का ये बगल में गांव है, कटरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। कटरा से आप लोगों का रिश्ता है औराई का, तो ये माना जाएगा कि औराई और कटरा दोनों इनका कर्म क्षेत्र है, इनका जन्म क्षेत्र है। तो यहाँ के जो लोग वोट देंगे तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि भाई यहाँ इनके रहने से वोट हो रहा है। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप, जहाँ घर है दिनेश सिंह जी का, पारू प्रखंड में जहाँ उनका घर है, वहाँ 34 पंचायत का पारू प्रखंड है। 34 पंचायत में हमको लगता है 3-4 पंचायत के जो मुखिया हैं उनके लोग हैं, बाकी 30 से लेकर 28 मुखिया लोगों से भेंट इनकी हुई है। और वहाँ भी कहीं 14 वार्ड के सदस्य, कहीं 15 वार्ड के सदस्य, तमाम लोगों से रूबरू होने का काम इनका हुआ है। और हम लोग भी घूमे हैं। आपको आश्वस्त कराना चाहते कि साहेबगंज की धरती से हो, चाहे पारू हो या मोतीपुर हो या कांटी, जहां इनके समुदाय से हम लोगों की लड़ाई ऑलवेज होती आई है, वहां कांटी में। लेकिन आज कांटी में क्या है, कांटी में इनके तमाम मुखियागण जो किसी पार्टी से संबंधित पदाधिकारी हैं पार्टी में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, तमाम मुखियागण इनके साथ हैं। और हमारे जो भी लोग हैं हमारे साथ हैं। वहाँ एक तरफा वोट हो रहा है। अभी आप 80% बता रहे हैं, हमको कहने में कहीं कोई ऐसा इफबट नहीं है। 90% वोट उधर का इनको मिलने जा रहा है, जान लीजिए। इसलिए 80% जो वोट है उसमें और जोर लगाने की जरूरत है। इसलिए जोर लगाने की जरूरत है कि आपका कर्तव्य है यहाँ। हाँ न, पुराने लोग हैं, इनको एक तरफा जीत होना है। और एक तरफा जीत होकर इतिहास के पन्नों में नाम लिखाएगा परिवर्तनकारी एमएलसी शंभू सिंह जी। परिवर्तन दिलाने वाले मुखिया जी का नाम लिखाएगा कि परिवर्तन करने वाले मुखिया जी का नाम होगा। तो ये मुजफ्फरपुर के विकास या मुजफ्फरपुर का जो मामला पहले से जो था बन रहा था, ठीक बताए हैं एमपी महोदय कि 5 गो सीट टिकट मिला है इनको इधर। चाहे वो बबलू देव हमारे यहाँ पढ़ लिख के बड़े हुए थे कांटी में, बबलू देव जी को टिकट मिला है। एक तरफा जीत उनको भी, उनकी भी होने जा रही है, इनकी भी जीत फाइनल है। तो कहना हम ये चाहते हैं कि तमाम साथी, जो साथी हमारे वोट देने वाले हैं और जो साथी उनके साथ रहने वाले हैं, सबकी अहम भूमिका इसमें है। तमाम लोग एक जगह होकर वोट दिलाना है। और राष्ट्रीय जनता दल जो आगे का परिवर्तन के लिए जो सोच रखा है, उस परिवर्तन में आप लोग को खर्रा उतरना है। क्योंकि हमने एक भाषण सुना था, दिनेश सिंह जी का एक भाषण, माने इनके उम्मीदवारी के बाद एक भाषण उन्होंने दिया था, ऑडियो पर आया था। 500 वोट से ज़्यादा जो है शंभू सिंह को नहीं आने वाला है। तो हमने कहा कचहरी में कुछ लोगों को कि 500 वोट का मतलब इनके बिरादरी के लोगों को कह रहे हैं, जो उनके साथ भी घूमने वाले हैं। अर्जुन बाबू उनके साथ जो घूमने वाले लोग हैं, उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि हमको 500 वोट नहीं मिलेगा। अब कहते हैं लड़ाई हो गई है, कंटेस्ट की लड़ाई हो गई है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शंभू सिंह जी को कि इनके उम्मीदवारी मात्र से, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अभी ये इलेक्शन की कोई घोषणाएं भी नहीं हुई है, लेकिन इनके उम्मीदवारी मात्र से राष्ट्रीय जनता दल जो इनका उम्मीदवारी घोषित किया, इनके उम्मीदवारी मात्र से आज दिनेश सिंह घर घर जा रहे हैं। और हम लोग तो कुछ कम जा रहे हैं,
उनकी बेटी घूम रही है, उनका बेटा घूम रहा है, उनकी बहू घूम रही है, उनकी पत्नी जो सांसद है आज पार्लियामेंट में नहीं बैठ के और भिन्न भिन्न जगहों पे घूम रही है, वोट के लिए व्याकुल है। आखिर कारण क्या है? इतना दिन से आप कुंडली मारकर उस सीट पर आप बैठे थे और इनके आ जाने मात्र से ही घूमना फिरना आप शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये लग गया है कि हम अब जीतने वाले नहीं हैं और मुजफ्फरपुर का तभी भला होगा जब वो हारेंगे और जीत जाएंगे। इनके जीतने से हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे इनके वर्ग के लोग हों चाहे हम लोगों के पार्टी के वर्ग के लोग हों, तमाम लोग मजबूत होंगे। और जब हम लोग एक जगह हो जाएंगे तो मजबूती काफ़ी आपको साहेबगंज में भी है, ऐसा भीड़ आपको सकरा में भी है। जो सकरा के बारे में लोग कहता है कि नहीं, तमाम जगहों पर परिवर्तन की लहर है, हर जगह हम लोग को जाने का मौका मिल रहा है। और माननीय सांसद कल प्रोग्राम बना है और कल के एक दिन में इन्होंने सेट किया है, तो इनका भी बधाई कि जल्दी से इनका कार्यक्रम तय करा दिए, इनकी भी बधाई। और आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात कहूँगे, जिस चीज़ से होगा उस चीज़ से हाजिर रहेंगे आपके सामने में। 2 बजे रात में, दिन की जरूरत नहीं, रात में खोजेगा, हम रात में हाजिर रहेंगे। बस अभी चुनाव का जोड़िए, जो लोग आपके संपर्क में हैं और दूर दराज में भी, इधर से उधर भी, उनको भी जोड़िए, जोड़ने का काम कीजिए। क्योंकि वोट हम नहीं लड़ रहे हैं, सिलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं, समझिए कि हम सब लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग सब आदमी अपने सर पर समझ ले कि नहीं, शंभू सिंह मैं हूँ, शंभू सिंह हूँ। और जिस समय खोजेंगे मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा, इस बात का हम पक्का वादा करते हैं। क्यों? आपको खोजने में भी विलम्ब नहीं लगेगा, क्योंकि बगल में मेरा घर है। मुजफ्फरपुर में जिस समय खोजिएगा हम आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। इस बात के साथ हम अपने बात को रखते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है। मेरे बात पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हम धोखा से भी बोल दिए कि साथ है, तो रहे या मिट जाए, हम छोड़ते नहीं, परिणाम जो हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ काम करता है व्यक्ति का। सीतामढ़ी में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ हमने कैंडिडेट दिया, वहाँ जीत हो गई, 80% वोट आ चुका है। फिर सब जगह काम कर रहे हैं, तो काम करने वाला व्यक्ति को पद रहे न रहे, उसका कर्म ही उसको पद से ऊपर खड़ा कर देगा।